ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 76 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 77वां अध्याय। महाराज अजय पाल जी, आप यहाँ से जा सकते हैं। अपने संबंधी से भुजा भेंट करने का वक्त बीत चुका है। अब आप अपना कीमती समय व्यर्थ न गवाएं। महाराज धर्मदेव के वचन सुनकर राजा अजयपाल के मुख पर जर्दी छा गई और नैन नीचे झुक गए। दोनों दूसरे दूत भी निराश हो अपना समूह लेकर तीनों ने वहां से कूच कर दिया। महाराजा धर्मदेव ने एक पल भी व्यर्थ न गवाकर तुरंत ही युद्ध समिति की बैठक बुलाकर निर्णय किया कि सपाद लक्ष्य की कमान में कौन कौन वीर सम्मिलित हैं। सेनापति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज सांबर के ढूढ़ियाराज, आमेर के दुर्लभ देव जी, वदनौर और देवगढ़ के ठाकुर, सरदार सोजन और मारवाड़ पाली से इलाकेदार मंडलेश्वर अपनी अपनी सेना लेकर यहाँ आ पहुँचे हैं। इस समय 60,000 से भी अधिक सेना एकत्रित हो गई है, जिसमें 30,000 घुड़सवार, 8,000 धनुधर भील, 1,000 हाथी सवार और बाकी की पैदल सेना है। अजमेर से आगे गुजरात के मार्ग पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। ज्यों ज्यों आगे बढ़ना पड़ता है, नांदोल से आगे भयंकर जंगल है और उसके बाद काफ़ी लंबी घाटी से गुजरकर फिर हरे भरे मैदान में आबू पर्वत का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। महाराज धर्मदेव ने आमेर नरेश की बड़ाई करते हुए कहा, हे मित्र, मैं सबसे कठिन कार्य आपको ही सौंपता हूँ। गजनी के इस मलेच को मैं भली भांति परखे हुए हूँ। इसने भारत को 16 बार पद दलित करके लूटा है। जहाँ तक मेरे बस की बात है, मैं इसे रोकने की भरपूर कोशिश करूँगा, परंतु हमें आगे की योजना पर भी विचार करना चाहिए। सो आप अपनी सेना और 8,000 भीलों को लेकर सीधे नांदलोन चले जाओ। वहाँ मेरा भतीजा अनहिल राज्य करता है। गुजरात के सोलंकियों का भी वह संबंधी है। वह आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा। सो आप चतुराई से उस दैत्य की नज़र से बचकर निकल जाओ। व्यर्थ शक्ति नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। फिर इस मलेश को नंदोल के वन में घेर कर घाटी में घेर लेना। वहाँ के तीरंदाज भील और राजपूत मिलकर इसे ठिकाने लगा देंगे। इतना कह महाराज ने युवक दुर्लभ देव की कमर में अपनी सुनहरी तलवार बांध उसे विदा कर दिया। यह कर्मठ महाराजा पूरी रात जागता रहा। उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। 8,000 सवार, 10,000 पैदल सेना और 400 हाथी सांबर के नरेश ढूंढीराज की कमान में सौंप पुष्कर से पीछे हटाकर महमूद की सेना के बाईं ओर छिपा दिया। इसके बाद 15,000 पैदल, 8,000 सवार मंत्री पुत्र सोढ़ल की कमान में अजमेर की देखभाल के लिए छोड़ दिए और बची कुची सेना से व्यूह रचना कर सैम दैत्य का मुकाबला करने को हथियार बांध खड़े हो गए। व्यूह के सम्मुख घुड़सवार और पिछले भाग में गज सेना को खड़ा किया गया। सेना नायक सभी सरदार अपने अपने टोली के सम्मुख सज सज कर खड़े हो गए। भाट लोग वृद्धावली बखाने लगे। कूच का नगाड़ा बजा और सेना ने मैदान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। महमूद ने दूतों द्वारा जब धर्मदेव राजा का उत्तर सुना तो वह अति गंभीरता से सोच विचार करने लगा। उसने तुरंत युद्ध करने का निर्णय कर सेनापतियों के साथ रातों रात सेना की व्यूह रचना की। महमूद मरुस्थली को पार करके यहाँ आया था। उसकी सारी सेना थकी हुई थी। तुरंत युद्ध करने के सिवा दूसरा और उपाय भी नहीं था। रात्रि के पिछले पक्ष में खुद महमूद नटखट घोड़े पर सवार हो एक टीले पर अपने सरदारों सहित चढ़कर राजा की सेना का निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि मसलों की रोशनी में राजपूतों की सेना युद्ध करने के लिए चली आ रही है। धोसों की धमक सुनकर महमूद कांप गया। उसने तुरंत ही तीर की तरह अपने अश्व को दौड़ाकर थकी मांदी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। जिहाद के जनून में पठान और तुर्कों के दल अल्लाहू अकबर की पुकार मचाते हुए
युद्ध करने के लिए युद्ध स्थली की ओर बढ़ चले। श्री गोगा महापुराण 77वां अध्याय समाप्त। अब 78वां अध्याय। चौहान, नरेश और गजनी के दैत्य का लश्कर जब एक दूसरे के सम्मुख पहुंचा तो दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी, जबकि भली प्रकार सूर्य उदय भी नहीं हुआ था। बाण वर्षा प्रारंभ होते ही दोनों सेनाओं का आगे बढ़ना रुक गया। धर्मदेव ने अपनी चतुराई से ऊंचे टीलों पर सेना को दूर तक फैला रखा था। महमूद भी किसी तरह असावधान नहीं था। उसने अपने सैनिकों की टुकड़ियां वृक्ष और टीलों की आड़ में बिखेर रखी थी, जिनकी आड़ लेकर उसके तीरंदाज तीर चला रहे थे। कुछ अरसे में दोनों ओर के योद्धा घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। राजपूत आगे बढ़कर तलवार चलाने के लिए उतावले थे, परंतु महमूद की चतुराई के सम्मुख उनकी एक ना चली। वह सारा दिन इसी प्रकार व्यर्थ गया। संध्या समय अमोर ने युद्ध रोकने का संकेत दिया। तब दोनों सेनानायक सेना सहित अपने अपने शिविरों को लौट गए, परंतु धर्मगज देव ने अपनी पीठ न खोलकर सेना का निरीक्षण किया और घायल योद्धाओं को अजमेर भिजवा दिया। फिर सेना का वर्गीकरण, अगले दिन की युद्ध योजना बनाई और दूर दूर के सेनानायकों को संदेश देने के लिए संदेश वाहन रवाना किया। अगले दिन सूर्य निकलने से पहले ही राजपूत दुश्मन को सावधान होने का अवसर न देकर महमूद ने आक्रमण कर दिया। पहले तो राजपूतों में घबराहट फैली, पर फौरन ही संभलकर अपनी अपनी तलवारें लेकर दुश्मन पर पिल पड़े। देखते ही देखते अपने छोटे छोटे दल बनाकर महमूद की सेना में घुस गए। भयंकर मार काट होने लगी। रुड मुंड कट कट कर गिरने लगे। राजपूत तलवार और बर्छी के युद्ध में काफी पारंगत थे। उनकी नुकीली बर्छियां मलेच्छों का सफाया करने लगी और खमदार तलवारों के करारे घाव खा खाकर शत्रु चिल्लाने लगे। महमूद अपनी सेना की दुर्दशा देख क्रोध से पागल हो गया। उसे मेहरों के इस बर्छी युद्ध की कल्पना भी न थी। यह मतवाले मेहर युद्ध के नियम की परवाह न करके कालदूत की तरह गजनी की सेना की संहार कर रहे थे। सैनिकों के समान ही दुश्मन के घोड़ों को भी इन वीरों ने यम सदन पहुंचा दिया। अमीर ने पागल जंगली मेहरों को जड़ मूल से ही नष्ट करने की ठान ली। उसने अपने बिल्लोची घुड़सवारों को ललकारा। यह खूंखार बिल्लोची चारों ओर से मेहरों की टुकड़ियों को घेरकर बड़े बड़े भालों से उन्हें छेद छेद कर अपने सदे हुए घोड़ों से उन्हें कुचलने लगे। जंगली मेहरों के पास घोड़े नहीं थे, इसलिए वह घबरा उठे। राजा धर्मदेव ने मेहरों की दशा देखी न गई। उन्होंने पराक्रमी घुड़सवारों को दुश्मन पर छोड़ दिया। यह बराबर का युद्ध था। चौहान बिल्लोचियों से जूझ रहे थे। राजपूतों को अवसर मिल गया। यह तलवारों का युद्ध दोपहर होते होते घातक होने लगा। सरदारों ने समझा कि इस युद्ध की समाप्ति पर मरे हुए सवारों और उनके लड़ने का मार्ग रुक गया। मार खाते खाते महमूद की सेना के छक्के छूट गए। बिल्लोची पठान पीछे की तरफ हटने लगे। पठानों को पिटता और भयभीत होते देख राजा धर्मगज देव ने अपने सुरक्षित घुड़सवारों को ले धावा बोल दिया। इस नए धक्के को पठान सह न सके और पीठ दिखाकर हथियार फेंककर भागने लगे। महमूद ने नई विपत्ति को सम्मुख देख भागते बिल्लोची पठानों की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया और अपना हरा झंडा ऊंचा करके कहा कि तुम खुदा और इस्लाम के नाम पर मर मिटो। भाग कर भी कहाँ जाओगे? गजनी को बहुत पीछे छोड़ आए हो। बिल्लोची मरे मन से फिर तैयार हुए। इस बार फिर घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर की सेना थकान महसूस करने लगी। महमूद ने सूर्य अस्त से पहले ही युद्ध बंद करने का संकेत किया। इस दिन भी बिना निर्णय हुए सेनाएं अपने अपने शिविरों को लौट गईं। राजपूत सेना में भारी उत्साह था और शाह की सेना में घबराहट। राजपूत सेना भी काफी मर गई थी, परंतु महमूद की सेना तो बेतहाशा मौत के घाट उतारी गई थी। अपनी इतनी भारी पराजय देख शाह बौखला उठा। तीसरे दिन महमूद की इच्छा युद्ध बंद करने की थी, मगर महाराज धर्मदेव क्यों मानने लगे थे?
उन्होंने गजनी के दैत्य की सेना पर आक्रमण कर दिया। इसलिए महमूद को खुद रण में आना पड़ा। तब महाराज धर्मदेव ने संदेशा भेजा कि अगर महमूद चाहे तो उसे सुरक्षित लौटने दिया जा सकता है। मलेश की सेना में भारी निराशा छाई हुई थी। उसे अपनी सेना के बीच में ही सुबह की नमाज पढ़नी पड़ी। नमाज के बाद उसने भाषण देकर अपनी सेना से कहा, वीर पठानों, अब से 16 बार अपने घोड़ों की टाप से इन काफिरों के मुल्क को तुमने रौंदा है। सदैव अपने सिरों पर फतेह का सेहरा बांध मोहर अशरफियों को अपनी जीनों की में कस और गुलामों को रस्सियों में बांध गजनी गए हो। तुम्हारी बीवियां उसी तरह तुम्हारे लौटने का ख्वाब देख रही होंगी। तो क्या तुम इस लड़ाई में हारकर इस्लाम के नाम पर धब्बा लगाओगे? भागने की सभी राहें बंद है। अपनी तलवार का जोहर दिखाकर मर मिटो। खुदा तुम्हारे साथ है। जरा दिलेरी से युद्ध करने में तुम्हारी फतेह निश्चित है। महमूद की सेना ने फिर एक बार जोर शोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। बब्बर पठान और तुर्क जोश में आ गए और जुनून में भरकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। देखते ही देखते घमासान युद्ध होने लगा और तलवारें चलने लगी। बर्छियां सीने के पार हो रही थीं। आकाश तीरों से भर गया था। यह चौमुखी युद्ध था। दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे का खून पीने को उतावले बने हुए थे। मलेश महमूद घोड़ा कुदाता हुआ अपनी फौजों से कहता फिर रहा था, शाबाश बहादुरों, विजय तुम्हारे साथ है। बहादुरी से लड़ाई लड़ो। सूर्यास्त होने में अभी देर थी। दैत्य की सेना घबराने लगी और राजा धर्मदेव का दबाव बराबर बढ़ता ही जा रहा था। महमूद अपने सैनिकों से कुछ कहना ही चाह रहा था कि इतने में ही एक बाण आकर उसकी दाईं भुजा में घुस गया और वह घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया। तभी उसके सरदारों ने चारों ओर से आकर महमूद को घेर लिया। एक सरदार ने तीर को खींचकर तुरंत घाव पर पट्टी बांधी। चंद मिनटों में ही महमूद होश में आ गया और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने लगा। जब उसने अपने घोड़े का रुख पूर्व से हटाकर पश्चिम की तरफ मोड़ा तो पूर्वी सैनिक भागने लगे। इसी भाग दौड़ में उसके 2 प्रधान सेना नायक मारे गए। राजा धर्मगज देव ने यह मौका पा महमूद के सैनिकों को मार मार कर ढेर कर दिया। महमूद अपनी सेना को मरती खपती देख तीर की तरह दौड़ा। उसने उत्तर वाली टुकड़ी को ललकार कर कहा, तुम अपनी टुकड़ी को दक्षिण की तरफ ले जाओ। तभी दक्षिण वाली टुकड़ी ने आकर कहा, हजूर, सेना हिम्मत परस्त हो रही है और काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। किसी भी तरह लड़ाई रुकवाइए। महमूद बोला, लड़ाई रोकना आसान नहीं है। हमें तो शाम तक जैसे भी बने लड़ना ही पड़ेगा। अमीर अभी तक पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि एक फेंका हुआ पत्थर उसकी छाती में आकर लगा और इसी वक्त घोड़े की आंख में आकर तीर घुस गया। घोड़ा तड़प कर अपने चारों पैर से उछला और महमूद औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से रक्त बहने लगा। अफगान सरदार शाह को घेर कर खड़े हो गए। उनके चारों तरफ मारकाट हो रही थी। सभी सरदार घबराए हुए थे, परंतु महमूद कुछ ही समय बाद स्वयं ही खड़ा हुआ और बोला, चिंता की कोई बात नहीं, दूसरा घोड़ा लाओ। घोड़ा आते ही वे तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। श्री गोगा महापुराण 78वां अध्याय समाप्त। अब 79वां अध्याय। तीसरा पहर आने से पहले ही महमूद की सेना पीछे हटने लगी। राजपूतों ने अवसर पाकर शत्रु सेना में घुसकर हाथों हाथ हार जीत का निर्णय करने की ठान ली। गजनी के सरदार तक्षण युद्ध बंद करने की सलाह शाह को दे रहे थे, परंतु महमूद ने कहा, सूर्य डूबने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले युद्ध बंद होना नामुमकिन है। राजपूत सेना हर हर महादेव कहती हुई मलिच्छों में घुस गई और मुसलमानों की सेना तितर बितर हो गई। मेहरों ने ऐसे मौके पर तीर कमान छोड़ दी। भालों और बाछों और तलवारों से दुश्मन का सफाया करना शुरू कर दिया। तभी महमूद भाला हाथ में लेकर राजपूतों को धमकाता हुआ आगे बढ़ा। उसके हाथ जूझकर मरने वाले खूंखार बिल्लोचियों की भारी पलटन थी। राजा धर्मगज देव ने जब महमूद की हरकत को देखा तो वह सिंह के समान अपना घोड़ा कुदाते हुए मलेच के सम्मुख जा डटे। उनके साथ भी बहादुर चौहानों और मंडलिक राजाओं का भारी दल था। दोनों दलों में विकट संग्राम छिड़ गया और महमूद अधिक जख्मी हो गया। राजा धर्मदेव भी जख्मी हो गए।
इतने में ही सूर्य अस्त हो गया, पर युद्ध विराम नहीं हुआ और दोनों तरफ के वीर कट कट कर धराशाही होने लगे। पश्चिम दिशा में लाली फैल गई और बाद में अंधकार छा गया, पर मारधाड़ चलती ही रही। पठान सरदार घिर गए। सेना नायकों ने काफी समझाया, पर महमूद ने उनके कहने पर ध्यान नहीं दिया और पागल के समान युद्ध करता रहा। महाराज धर्म गजदेव ने समय का फायदा उठाया। उसने सांबरपति को संकेत किया और वह अपनी 20,000 सेना ले महमूद की सेना पर हावी हो गए। नई बला को सामने देख महमूद हताशा हो घोड़े पर ही मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। तभी उसके सरदार उसे उठाकर ले भागे और सुलह के लिए उन्होंने सफेद झंडा देखकर युद्ध बंद हो गया। महमूद के सरदार सुल्तान को उठाकर उसके शिविर में ले गए। बच्चे कुचे सरदार और सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। महाराज धर्मदेव विजय पताका फहराते हुए अपने शिविर में लौट गए। अगले दिन महमूद ने संधि दूतों को राजा धर्मदेव के दरबार में भेजा। राजा ने प्रेम पूर्वक दूतों का स्वागत किया। फिर अपने सरदारों से मशवरा करके यह निर्णय किया कि अगर महमूद गजनी लौट जाए तो हम उसके जाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होने देंगे और उसके कैदियों को भी मुक्त कर देंगे। हमारी गजनी के सुल्तान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। युद्ध करने को उसी ने हमें मजबूर किया था। अमीर के दूतों ने अमीर की तरफ की गलती के लिए क्षमा मांगी और गिड़गिड़ाकर कहा, महमूद बहुत बुरी तरह घायल है, घूमने फिरने या उठने बैठने के भी काबिल नहीं है। आज ही हम गजनी को कूच कर देंगे। राजा धर्मदेव ने अफसोस प्रकट करते हुए संधि प्रस्ताव मंजूर कर लिया। अमीर के दूत राजा की तारीफ के पुल बांधते और शुक्रिया अदा करते हुए चल दिए। महमूद के लश्कर की तैयारी होने लगी। महमूद के चले जाने के बाद राजा धर्मदेव ने थोड़ी सेना रोककर बाकी को अजमेर रवाना कर दिया। विजयवाहिनी सेना बैंड बजाती हुई अजमेर पहुंचकर जीत का जश्न मनाने लगी। नगर की जनता ने सैनिकों का स्वागत किया और बड़ी खुशी के साथ अपने नगर को दीपावली के समान सजाया। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। अजमेर नगर खुशी के कारण अलमस्त था। ऐसे ही वक्त में दो व्यक्ति इस राग रंग को छिपी नजरों से देख रहे थे। वह नगर में घूमते हुए गली कूचों में भी घुस जाते थे। उन्होंने नागरिकों जैसा अपना भेष बना रखा था। अजमेर के पूर्वी हिस्से में मियां मदार की कब्र थी। कब्र के नजदीक ही एक पुराना शिवालय भी था और उसके आसपास और कुछ मंदिर थे। शिवालय का प्रवेश पूर्व की ओर था और पश्चिम में पुजारियों के मकान थे। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी रहते थे। पुजारियों के मकान से थोड़ी दूर पर एक खानगाह बनी हुई थी जिसमें मियां मदार और उनके दौला मौला शिष्य भी रहते थे। वह वेलोस फकीर प्रसिद्ध थे और राजा धर्म गजदेव ने उनके खाने पीने की व्यवस्था राज्य की तरफ से कर रखी थी। वह तंत्र मंत्र द्वारा ताबीज गंडे देकर जनता का उपकार मुफ्त ही किया करते थे और कहते थे, फकीर के पास दुआ के अलावा कुछ भी नहीं है। पुराना मठ था और आया गया मुसाफिर वहां आकर ठहर जाता था। मियां मदार अक्सर पेड़ की छांव में चुपचाप बैठे अल्लाह अल्लाह किया करते थे। श्री गोगा महापुराण 19वां अध्याय समाप्त। कल 80वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।